बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने ज़्यादातर लोगों के माथे और पाँव पर काले निशान देखे होंगे, जो ज़्यादातर उन लोगों के होते हैं जो हमेशा पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये निशान बुजुर्गी की निशानी है। अब इन निशानात के पीछे क्या ख़ास वजह है और इसके बारे में कुरान और हदीस में क्या ज़िक्र है, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को 2 कतरों और 2 निशानात से ज़्यादा कुछ भी प्यारा नहीं। एक तो वो कतरा जो अल्लाह के डर से आँख से गिरे, और एक उस खून का कतरा जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए गिरे। 2 निशानात में एक वो निशानात जो अल्लाह की राह पर चलते हुए बने, और दूसरा वो निशान जो अल्लाह की तरफ से हमें सबसे अहम जिम्मेदारी यानी नमाज पढ़ते वक्त बने। नमाज में ये निशान सजदा करने की वजह से बनता है। ये अक्सर नमाजियों के माथे पर नज़र आता है और हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों को क़द्र व इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। इस हवाले से कई लोग कुरान की सूरह अल-फतह की एक आयत का हवाला देते हैं, जिसमें अल्लाह फरमाता है, सजदों की वजह से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। अब माथे पर मौजूद इस निशान की वजह क्या है? माथे पर इस काले निशान के हवाले से कई जानकारियां मिलती हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि सजदों के दरमियान ख़ासकर मर्दों की पेशानी बार बार ज़मीन से टच होने की वजह से ऐसा होता है। ये बात सही इसलिए है क्योंकि एक मुसलमान एक दिन में 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ों में 34 बार सजदा करता है, और हर सजदे में वो अपना माथा ज़मीन पर रगड़ता है, और मुसलसल उस रगड़ से उसके माथे पर वो जगह जो सजदे के दौरान ज़मीन पर रखी जाती है वो सख्त हो जाती है, और उस जगह का रंग भी काला हो जाता है। पेशानी पर सजदे की वजह से पड़ने वाले काले निशान को बुजुर्गी और नेकी की निशानी समझी जाती है। मर्दों में ये निशान अक्सर देखा जाता है, लेकिन औरतों में माथे का ये निशान बहुत कम नज़र आता है, जो 5 वक्त की नमाजी होती हैं। तो अगर इस निशान का ताल्लुक़ बुजुर्गी और नेकी से है, तो तब ये निशान औरतों के माथे पर क्यों नज़र नहीं आता? साइंसी ज़ुबान में इसकी वजह ये हो सकती है कि एक मर्द और औरत के स्किन में फ़र्क होता है। एक मर्द की स्किन सख्त और मजबूत होती है, और मुसलसल रगड़ की वजह से यह निशान उसके माथे पर बन जाता है। और मर्द मस्जिद में जहाँ सजदा करते हैं तो वो जगह भी सख्त होती है, क्योंकि एक मर्द औरत के मुकाबले अपने स्किन की ज़्यादा परवाह नहीं करता, जबकि औरतें घरों में नरम कालीनों या जायनमाज पर सजदा करती हैं और अपने सर को ज़्यादा ज़ोर नहीं देती, जिसकी वजह से ये निशान औरतों में बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन कई औरतें और मर्द ऐसे होते हैं जो इस निशान को हासिल करने के लिए सजदों में अपने माथे को ज़ोर से ज़मीन के साथ रगड़ते हैं, और इसके पीछे वजह कुरान की यही आयत बयान की जाती है कि सजदों के असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। कई उलमा के मुताबिक इस निशान का ताल्लुक़ क़यामत के दिन से भी है, जिस दिन कई लोगों के चेहरे रोशन होंगे और जिनकी पहचान उनके चेहरों पर मौजूद एक निशान से होगी, जो इस बात की निशानी होगी कि ये लोग दुनिया में अल्लाह के सामने सबसे ज़्यादा सजदा करते यानी नमाज पढ़ते थे। ये निशान स्किन के नरम या सख्त होने की वजह से जल्दी या देर से पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पक्के नमाजी और लंबे लंबे सजदे करते हैं, लेकिन उनकी पेशानी पर यह निशान नमूदार नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी देखने में आए हैं कि वो पेशानी पर पत्थर रगड़कर इस किस्म का निशान डाल लेते हैं ताकि लोगों में उनकी बुजुर्गी मशहूर हो, लेकिन जिसका दिल ईमान पर मुतमईन हो और वो वही करना चाहता हो जो अल्लाह ताला के पास है, तो इसे लोगों की बातें कोई नुकसान ना देंगी। लेकिन अगर कोई शख्स जानबूझकर ऐसा करता है, यहाँ तक कि इसकी पेशानी में सजदे की अलामत जैसी चीज़ पैदा हो जाए, तो ये दिखलावा और गज़ब से है, और इससे दर्दनाक अजाब है। ये निशान जहाँ से माथे के ऊपर बाल शुरू होते हैं उसके और भवों के दरमियान बनता है। ये निशान हर इंसान की स्किन की सेंसिटिविटी के मुताबिक होता है। कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है कि जिस पर यह निशान बन जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 वक्त के नमाजी होते हैं, लेकिन उनके माथे पर यह निशान नहीं बनता,
قرآن میں پیشانی کے جس نشان کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نشان ماتھے پر نظر آنے والا ایک بزرگ انسان ہوگا، بلکہ اس آیت میں یہ نشان بزرگی کی علامت نہیں، بلکہ اس کا اصل مطلب چہرے کا وہ نور ہے جو اللہ کی عبادت کرنے سے آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چہرے پر سجدے کے اثر سے علامت ہونے کا مطلب اچھے اخلاق ہیں۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ نیکی کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے پر روشنی آتی ہے، روزی میں کسادگی ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت منصور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ میرا تو یہ خیال تھا کہ اس سے مراد نماز کا نشان ہے جو ماتھے پر پڑ جاتا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو ان پیشانیوں پر بھی ہوتا ہے جن کے دل فرعون سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 کی تفسیر میں یہ ہے کہ یہ نشان ان کے چہروں میں سجدے کے اثر سے ہے۔ اس سے مراد اطاعت و فرما برداری اور عبادت کا نور ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ اسکن کی سختی کی وجہ سے یہ نشانی ان کے چہرے پر سجدے والی جگہ میں ہو۔ پیشانی پر اسکن کی سختی وغیرہ اور رنگ کے الگ ہونے کی وجہ سے اس نشانی کی موجودگی سے ضروری نہیں کہ وہ انسان بہت نیک ہو۔ جیسا کہ کسی کی پیشانی میں یہ نشان موجود نہ ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ انسان نیک اور صالح نہیں اور وہ نماز میں سست اور کاہل ہے، بلکہ زیادہ تر یہ اسکن کی سینسٹیویٹی کا دار و مدار ہے۔ اللہ نے قیامت کے روز ان جگہوں پر جہنم کی آگ حرام قرار دی ہے جو اللہ کی عبادت کرتے وقت استعمال ہوتے ہیں، اور ماتھے کا یہ نشان بھی اس میں ایک ہے، لیکن صرف جسم کے ایک نشان کے طور پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے خاطر عبادت کرنے پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے اس کی پیشانی پر پڑے سجدوں کے نشان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشانات کو کھائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً کچھ ایسے بھی لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے کہ جن کے چہروں کے حلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام حصے جل چکے ہوں گے۔ چہرے کے حلقوں کا مطلب چہرے کا وہ حصہ جو سجدے میں زمین پر لگتا ہے، تو یہ حصہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ ہم کو قرآن پڑھنے اور نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی طاقت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں، اس لیے کیونکہ ہم اپنے کام میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہماری زبان سے کیا کب نکل جاتا ہے ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور جس سے ہمارا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور سے ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا، اور چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی لگے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ تو اب ہمیں اجازت دیں، السلام علیکم، اللہ حافظ۔